जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक दफ़ा फिर डेडलॉक बरकरार है। भारत अपनी पावर दिखा रहा है कि आईसीसी मजबूर है कि वो शेड्यूल जारी नहीं कर सकता बिकॉज़ इंडिया का प्रेशर इतना ज़्यादा है। ये जो 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, बेसिकली तो इंडिया ने पाकिस्तान की ट्रॉफी खराब कर दी है। अब क्राइसिस चल रहा है। डेडलाइन जो है वो टूर्नामेंट शेड्यूल की, वो गुज़र चुकी है। अच्छा, अगर डेडलाइन गुज़र चुकी है, भई क्यों गुज़री है? आईसीसी क्या कर रहा है? आईसीसी बीसीसीआई की तरफ देख रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, वो उधर देख रहा है। उनका ध्यान उधर है। पाकिस्तान कहता है हम हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेंगे, हमारे होस्टिंग राइट्स हैं। अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता, तो हम जो है बिल्कुल इस टूर्नामेंट से बाहर निकल जाते हैं। इंडिया ना आए, कोई बात नहीं। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। ये पाकिस्तान ने थोड़ी-सी लीडरशिप दिखाई है, मानना पड़ेगा। हाँ, इससे पहले ये है कि लेकिन आईसीसी के ऊपर इंडिया का प्रेशर बरकरार है। आईसीसी डरा हुआ है कि बिकॉज़ जो जय शाह है, वो दुबई है, सुना है। उन्होंने कोई फॉर्मल ऑब्जेक्शंस नहीं दिखाई पाकिस्तान को। ये भी लोगों का कहना है। अब देखें, एक होता है कि भाई बीसीसीआई लेटर लिखे, फॉर एग्ज़ाम्पल आईसीसी को कि भाई साहब हम ये मसला है। आईसीसी को कोई लेटर नहीं है, सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन है, जस्ट वर्बल कम्युनिकेशन। और इस वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर ही सारा कुछ चल रहा है। सो अब पाकिस्तान ने कहा है कि भाई आप थोड़ा से आपने हमें रिटर्न बताएं, आपको क्या मसला है। एंड देन फिर आईसीसी का चेक करें। वो जो ब्रॉडकास्टर हैं, वो उन्होंने आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है कि हमें बताओ हमने क्या करना है। अब इंडिया पाकिस्तान का जो क्लैश है, वो ऑफन एक इट्स ऑफन कंसिडर्ड एज ए द टॉप मोस्ट हाईलाइट। लेकिन क्वेश्चन, मैं तो वैसे नहीं मानता पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस काबिल नहीं रही कि वो इंडियन टीम का मुकाबला कर सके, बिकॉज हमारे लड़के ज़्यादातर छिछोरी हरकतें, सियासत में इन्वॉल्व हैं, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है, ज़्यादा ध्यान और चीज़ों में, अपनी लड़ाइयों में है, कम ध्यान पाकिस्तान की रिस्पेक्ट को रिस्टोर करने में है। अब अब ब्रॉडकास्टर जो हैं वो आईसीसी को धमकियां लगा रहे हैं कि आप हमें हम लीगल एंड फाइनेंशियल रिpercussions जो हैं हमें वो पढ़ रहे हैं। तो आप बताएं, अब इस मसले का हल क्या है? अगर इंडिया रिफ्यूज करता है पार्टिसिपेट करने में, अब इसमें सुनने में आ रहा है कि श्रीलंका जो है वो आ सकता है। अब होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, अब जरा मेरी असेसमेंट ये है कि इंडिया जो है ना, प्रेशर डाल रहा है लेकिन आएगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक सिक्स सेंस कहती है कि इंडिया प्रेशर डाल रहा है लेकिन आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया कहता है जी हम नहीं जाते पाकिस्तान, हम आईसीसी से बाहर हैं, तो इमेजिन करें द लेवल ऑफ द प्रेशर। अब देखें, बीसीसीआई एक हद तक ही आईसीसी एंड पाकिस्तान पे प्रेशर डाल सकता है ना, एक हद तक डाल सकता है। लेकिन फॉर अ मोमेंट अगर इंडिया ये बात इस पे फैसला हो जाता है कि वो नहीं आ रहा, तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को तो जो नुकसान होगा होगा, लेकिन श्रीलंका आ जाएगा। लेकिन विद इन इंडिया भी तो बहस शुरू हो जाएगी ना, कि नरेंद्र मोदी साहब और जय शाह साहब और अमित शाह जो हैं, उन्होंने सियासत अपनी जगह, जयशंकर को क्यों भेजा था फिर? भाई आपने डॉक्टर जयशंकर को क्यों भेजा था? आपने डॉक्टर जयशंकर को क्यों भेजा था वहां पे? जरा सवाल है ना एक, कि फिर क्रिकेट टीम भी भेज दें। अगर वो एक मल्टीलैटरल इवेंट है, उसको एससीओ कंडक्ट कर रही है, इसको आईसीसी कंडक्ट कर रहा है, ये कौन सा बायलैटरल विजिट है? ठीक है। अब पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं, अगर इंडिया लिख के देता है, लेकिन इस वक्त देखें, अगर इंडिया आईसीसी को लिख के दे कि हाँ जी भाई साहब हम नहीं आ रहे, दिस 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 द रीजन, वो पाकिस्तान के पास सबूत आ जाएगा। जब सबूत आ जाएगा, तो पाकिस्तान जब मर्जी उसको इस्तेमाल कर सकता है।
अब सुनने में ये आ रहा है कि 90 दिन से भी कम टाइम रह गया, आईसीसी ने शेड्यूल जारी नहीं किया, स्पेकुलेशन हो रही है। इमरजेंसी जो बोर्ड मीटिंग है, सुनने में आ रहा है कि वो कॉल की जा रही है कि इस मसले पे वोट किया जाए कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो क्या। अच्छा, पाकिस्तान अपनी कमजोरी भी दिखा रहा है और मजबूत भी है। कमजोरी क्या दिखा रहा है कि हम इंडिया को ऑन बोर्ड लेने को तैयार हैं, हम इंडिया को क्लैरिफाई कर सकते हैं, हम इंडिया को जो है वो बता सकते हैं कि आपको किस तरह का मसला है, हम आपका मसला हल करते हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये जो सिचुएशन है, ये इसमें देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई। अब एक नया टर्न आया, आज पता चला है कि मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन हैं, उनसे मुलाकात, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। जिस तरह जय शाह के जो वालिद हैं वो होम मिनिस्टर हैं, इसी तरह मोहसिन नकवी भी होम मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, इंटीरियर मिनिस्टर हम उन्हें कहते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि उनकी आपस में मुलाकात होने जा रही है और इसमें कोई ब्रेक थ्रू होगा। यहाँ टेलीफोन कन्वर्सेशंस भी पॉसिबल हैं। अब मुझे ऐसे लग रहा है, मेरी एक असेसमेंट है कि आईसीसी इंडिया को एज ए बड़ी टीम तो कंसिडर करता है, तसव्वुर करता है, लेकिन आईसीसी इतना बड़ा प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता। पाकिस्तान कहता है जी ठीक है, हम इसे विड्रॉ कर लेते हैं, आप अपना मैच करा लें। ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है ये बहुत बड़ी, देखें पाकिस्तान के लिए ये आईसीसी टूर्नामेंट बहुत बड़ा है। 1996 में पाकिस्तान ने ओडीआई वर्ल्ड कप कराया था, 1996 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कराया था। लेकिन अब क्या है, अब सिचुएशन बदल गई है भाई। अब इंडिया जिसे वो कहता है पाकिस्तान नहीं आता, तो चलो जो होगा वो होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस इवेंट की बहुत बड़ी जो है ना वो वैल्यू एंड वर्थ है। अब जो आईसीसी के जो जिसे बोलते हैं प्रेसिडेंट हैं, वो जय शाह बनने वाले हैं। अब वो जा रहे हैं दुबई, मुलाकातें करेंगे, डेडलॉक को कैसे करना है, क्या करना है। सुनने में आ रहा है कि कोई ब्रेक थ्रू इसमें होगा, लेकिन जो मोहसिन नकवी हैं, जो पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो ये कह सकें कि हाँ जी मैं मान जाता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। वो नहीं ये कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कह दिया। हमें हमें बेसिकली आईसीसी ने अच्छे वाले पैसे दिए हैं। पाकिस्तान अपने स्टेडियम जो है वो अपग्रेड कर रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कुछ और भी हैं, कुछ मजीद कर रहा है। ठीक है ना जी। वो उसको कर रहा है ताकि पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन पे आ सके कि हमारे जो स्टेडियम्स हैं उसमें लोग भी आएँ। जैसे इंडिया ने बड़े स्टेडियम बनाए, हमें तो स्टेडियम बनाने ही नहीं ना आते। इंडिया ने बड़े स्टेडियम बनाए हैं और इंडिया को पता चल गया है कि भाई साहब स्टेडियम बनाना जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया की आबादी बढ़ गई है। द मोर पॉपुलेशन मोर क्रिकेटिंग नेशन है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गयाना गए हुए थे, तो वहाँ पे वो क्रिकेट की टीम वगैरह को मिल के आए। सो उनको पता है कि इसकी क्या वर्थ वैल्यू है। अभी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर या कोई और लोग आए हुए थे रिसेंटली 1-2 साल पहले, तो वो अपने बड़े स्टेडियम में उनको लेके गए। अब अगर जय शाह जो हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट से, ठीक है, देखेंगे कि क्या बनता है क्या नहीं बनता, पाकिस्तान मानेगा नहीं। अब लोगों को ये भी खदशा है कि अगर जय शाह प्रेसिडेंट आ जाते हैं आईसीसी, तो वो वहाँ पे बोर्ड के में कोई फैसले थोप तो नहीं सकते ना। दे ही इवन इफ ही वुड बी द प्रेसिडेंट, ही कैन नॉट फोर्स फोर्स तो नहीं कर सकते। वो फोर्स तो नहीं कर सकते कि फोर्स कर सकते हैं, वो फोर्स नहीं कर सकेंगे। लेकिन देखें, द डैमेज हैज ऑलरेडी बिन डन। In such kind of a situation where there is a confusion, uncertainty, and this confusion and uncertainty looms, देखिए पहले इंडिया ने पाकिस्तान को स्नब किया जब ये कहा कि आप इस चैंपियंस ट्रॉफी को मुजफ्फराबाद नहीं लेके जा सकते, दैट इज फर्स्ट थिंग। फिर उन्होंने कहा आप इसको गिलगित हुंजा और उधर भी नहीं लेके जा सकते। वाई?
बिकॉज वो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। ये आईसीसी ने पाकिस्तान को कहा, इंडिया ने प्रेशर डाला। जब इंडिया ने प्रेशर डाला है एंड वो पाकिस्तान को रिवर्स करना पड़ गया। हालांकि पाकिस्तान के पीसीबी ने खुद शेड्यूल जारी किया हुआ था, बाद में उनको मना कर दिया गया। उन्होंने कहा जी नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते। वहां पे फिर पाकिस्तान, वो बेसिकली इंडिया ने समझा कि भाई ठीक है, हम हमारा प्रेशर काम करके हम मजीद प्रेशर डाल के रखते हैं। जब मजीद प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो लगे हुए हैं, अब पाकिस्तान जो है वो थोड़ा फ्रंट फुट पे आ गया और वो कह रहा है कि भाई हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन हम अपना चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराएंगे। ये है पाकिस्तान का मौका। अच्छा, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो भी नहीं बोल रहे, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। ये मैंने एक चीज महसूस किया, पाकिस्तान के जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं उनको चाहिए दे शुड स्टैंड अप, दे शुड बिल्ड अ प्रेशर। पीपल लाइक वसीम अकरम, अब वसीम अकरम एंड अदर्स का प्रॉब्लम ये है कि दे आर ऑन द पेरोल ऑफ द आईसीसी। वो आईसीसी के पेरोल पे हैं, क्योंकि ये सारी वो करते हैं, क्या होती है जो कमेंट्री वगैरह करते हैं, तो दे डोंट वांट टू लुक अ पार्टी, बिकॉज उनको पता है इस तरह इंडियंस जो हैं कल को हमारे ऊपर वो प्रेशर डाल सकते हैं कि देखो वो आईसीसी के ऊपर कुछ वो कर सकते हैं, जयशाह प्रेसिडेंट आ रहा है। सो वो हमारे प्लेयर्स भी साइलेंट है। हालांकि प्लेयर्स को थोड़ा सा चाहिए कि वो एक, वो जिसे कहते हैं ना, एक बनाएं यार, माहौल तो बनाएं, थोड़ी सी तो कुछ करें, शोर तो डालें, बात तो करें, पता तो चले कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियलिटी है, हम क्या करें उस पर और क्या ना करें। व्हेन आई लुक एट दिस कि हमारे लोग हम अपने ही काज के लिए नहीं खड़े हो रहे, आर पीपल आर नॉट स्टैंडिंग फॉर दिस कॉज, इस कॉज के लिए नहीं खड़े हो रहे। सो लेट्स सी इन दिस सिचुएशन where does how does जयशाह स्पीक विद द पाकिस्तानी पीसीबी के चेयरमैन से कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कैसे इंगेज करते हैं। और दूसरा ये है कि ये टूर्नामेंट के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान को जो डैमेज और वो जो चीज़ करनी थी वो इंडिया कर चुका हुआ है। पाकिस्तान के अंदर देखें, इट मींस कि इंटरनेशनल बिजनेस को ये बताया जा रहा है, जो लोग भी ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और जो भी बिजनेसेस क्रिकेट के साथ लिंक्ड हैं, उन सबको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ प्लेस। ये इंडिया ने पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ प्लेस, दिस इज़ अ मैसेज। ये एक मैसेज है जो इंडिया ने दे दिया है, ठीक है ना जी। ये एक मैसेज है जो इंडिया ने दे दिया है मैसेज। ये मैसेज इंडिया ने दे दिया है कि भाई अगर आप पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान जाने के लिए आपको मसले हो सकते हैं। सो देखें, फॉर इंडिया द बेस्ट थिंग इज दैट in this region there should be one country which should be a cricketing nation, and that is India. No other nation should challenge India as a cricketing nation. So इनको साइकोलॉजिकली हिट करो, फाइनेंशियली हिट करो, पॉलिटिकली हिट करो, ऑर्गेनाइजेशनली हिट करो, एंड इनकी जो ग्लोबल इमेज है उसको हिट करो। सो आई थिंक वो जो अमित शाह साहब का एक अप्रोच है रिगार्डिंग पाकिस्तान, दे आर फॉलोइंग दैट अप्रोच एंड दे आर डूइंग इट वंडरफुली। वो बड़े अच्छे तरीके से वो अपना कॉज जो है उसको लेके चल रहे हैं, बिकॉज दैट इज देयर नेशनल इंटरेस्ट ना। कई लोग पाकिस्तान में पैनिक कर जाते हैं, इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको यू हैव टू रियलाइज दिस थिंग, या आपको रियलाइज करने की ज़रूरत है कि ये एक जिसे कहेंगे ना, ये एक ये एक नेशनल इंटरेस्ट है, तो उस नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करें, दैट्स इट। वो अपने उस पर काम पे लगे हुए हैं, उन पे उनको उनको समझ है कि यही हमने चीज़ करनी है। ऑन द कंट्रेरी पाकिस्तान जो है वो एडमेंट है, मजबूर है कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। एंड आई थिंक पाकिस्तान अगर इस चीज़ को, इंडिया को पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाता है, पाकिस्तान तो जाएगा ही जाएगा, पाकिस्तान तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन इंडिया की जो पोजीशन है ना, वो थोड़ी कमज़ोर होगी कि भाई पहले ये कहा, फिर ये कहा, अब एंड फिर वापस जा रहे हैं। और अगर नहीं आता इंडिया, श्रीलंका क्वालिफाई कर लेता है, तो डोमेस्टिक प्रेशर इंडिया के ऊपर बढ़ जाएगा।
या फिर ये है कि एक नेशनलिस्ट अपसर्ज दोबारा इंडिया के अंदर शुरू हो जाएगी। और वो जो नेशनलिस्ट अपसर्ज है कि देखें हमने आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी कुर्बान कर दी, हम पाकिस्तान नहीं गए। सो इट मीन्स दैट इन केस दे आर फॉर दिस, दे आर मेकिंग अ प्लान फॉर दिस कि हमने आईसीसी की ट्रॉफी कुर्बान कर देनी, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। इट मीन्स अगले 5 साल कोई बात नहीं दोनों मुल्कों के दरमियान हो रही। इसको जेहन में रखिएगा। देर इज नथिंग दैट विल बी डिस्कस्ड एंड शेयर्ड। ये एक चीज़ है, ये एक 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 पॉइंट ज़रूर मौजूद है इसमें, मैं आपको बात बताऊं। ये पॉइंट एक बड़ा ज़रूरी है और ये बड़ा अहम पॉइंट, ये मौजूद है आपके सामने। सो लेट्स सी कि ये अगर इंडिया के अंदर क्या है कि नई नेशनलिस्ट अपसर्ज आती है, रूलिंग पार्टी उस चीज़ पे बात करती है कि हाँ हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम अपने प्रिंसिपल्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो देन फिर आएगा कि जयशंकर को क्यों भेजा था, ये लोग सवाल करेंगे। दीज आर सच सम ऑफ द क्वेश्चंस बेसिकली जिनके ऊपर डिस्कशन होगी। यहाँ मैंने जैसे बताया कि नेशनलिस्ट अपसर्ज ये है कि आपको एक मोमेंटम बनाया जाएगा कि हमने हमेशा पाकिस्तान के साथ कट ऑफ कर दी, अब हमेशा के लिए हम कट ऑफ हो चुके हैं, अब हम अलहदा हैं, अब हम कभी भी साथ नहीं चल सकते, अब हम कभी भी मिलेंगे नहीं, अब हम कभी भी उनके साथ नहीं बात करना चाहते, हमने उनके साथ नाते तोड़ दिए हैं। ये एक इस चीज़ के ऊपर प्ले किया जाएगा। दिस इज माय असेसमेंट। मेरी एक ये असेसमेंट है इस चीज़ के ऊपर। बट ऑब्वियसली एवरीथिंग, इंडिया इज अ पावरफुल क्रिकेट टीम। इन केस दे डोंट कम, दे डोंट प्ले, देयर आर लाइकली चांसेस कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएं। लेकिन हिस्ट्री लिखी जाएगी, मैं आपको बात बताऊं, हिस्ट्री लिखी जाएगी। और हिस्ट्री क्या होगी कि इंडिया नहीं आया, और इसका मतलब है कि चीज़ें अगले कुछ सालों में ख़राब ही रहेंगी। इसकी इसकी ये भी सिग्नलिंग है, इसकी ये भी सिग्नलिंग है कि चीज़ें कुछ सालों में ख़राब ही रहेंगी और वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है एक, कि चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं होंगी। ठीक है, ये एक दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एन असेसमेंट है ये। ये इसकी वजह से इंडिया जो है वो एक वो कर सकता है। बहरहाल देखना यह है कि क्या इंडिया टेक्स अ पाथ ऑफ अ कन्फ्रंटेशन, continued confrontation, a new nationalist movement linking sports with politics and security, या एक प्रेशर डाल के तो पीछे हट जाता है। अगर प्रेशर डाल के पीछे हट जाता है तो इट मीन्स कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी जो है वो काम कर जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी अकेले काम नहीं कर सकती until and unless there is a global support from all the cricketing nations, from the ICC and from and everyone else. This is what I believe. Let's see.